हाय गाइस, आज मैं आपको नेक्स्ट यूज पढ़ाने वाला हूँ। इट्स नेम इट, जिसका नाम है मिसिंग, यानी कि याद आ रही है, याद आ रहा है, याद आ रहे हैं। यह हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ करना हुआ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है, तुम मुझे याद कर रहे हो, उसे मेरी याद आ रही है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, तो इस तरह से आप कुछ सेंटेंस बनाइएगा। मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे दिया हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुझे इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। कंटिन्यूअस टेंस है, आई के साथ क्या लगेगा, एम। याद आ रही क्या हो जाएगा आपका, मिसिंग, आई एम मिसिंग। अब तुम्हारी क्या हो जाएगा, यू, आई एम मिसिंग यू, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, मुझे इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई से क्या लगेगा, एम। फिर इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, याद आ रही है, याद आना क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम मिसिंग, और मैच रखना ना। तो आई एम मिसिंग, आई एम मिसिंग। अब किसकी याद आ रही है, उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम हिम का प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पे हिम की जगह हम हर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो हिम भी कर सकते हो, हर भी कर सकते हैं। तुम मुझे याद कर रहे हो, तुम मुझे याद कर रहे हो। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम मुझे याद कर रहे हो, तुम इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लग जाएगा, आर, यू आर। अब याद करना क्या हो जाएगा, मिसिंग, यू आर मिसिंग। किसे याद कर रहे हो, मुझे। अब मुझे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यू आर मिसिंग मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे मेरी याद आ रही है, उसे मेरी याद आ रही है। अभी हम क्या लिखेंगे, उसे इंग्लिश का लिखेंगे ही के साथ क्या लगता है, इज। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, मिसिंग, किसका, मिसिंग, क्योंकि याद आ रही है, क्या हो जाएगा, मिसिंग। अब किसकी याद आ रही है, मेरी, मेरी क्या हो जाएगा, मी। तो इस तरह से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। उसे मेरी याद आ रही है, ही इज मिसिंग मी, तुम्हें मेरी याद आ रही है, यू आर मिसिंग मी। तो जब इस तरह से वाक्य होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मिसिंग। मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे माँ की याद आ रही है, आई एम मिसिंग माई मदर। मुझे घर की याद आ रही है, आई एम मिसिंग होम, मुझे घर की याद आ रही है। सो इस प्रकार जब आपका वाक्य होगा, याद आ रही है, याद आ रहा है, याद आ रहा, इस तरह से आएगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मिसिंग का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको इसका पास्ट का बताता हूँ। पास्ट में क्या करना है आपको, बस इसमें वाज और किसका प्रयोग करना है, वर का प्रयोग करना है, वाज और वर का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे कल मुझे पापा की याद आ रही थी, कल मुझे पिताजी की याद आ रही थी। जब आपका इस तरह से वाक्य होगा तो यहाँ सबसे पहले हम कल के इंग्लिश क्या लिखेंगे, यस्टरडे, यस्टरडे मुझे पापा की याद आ रही थी, मुझे इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई वॉज मिसिंग, आई वॉज मिसिंग पापा क्या हो जाएगा, फादर, आई वॉज मिसिंग फादर यस्टरडे। यहाँ भी कर सकते हैं और हम यहाँ भी, यानी पहले भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। मुझे पापा की याद आ, कल मुझे पापा की याद आ रही थी, यस्टरडे आई वॉज मिसिंग फादर, यस्टरडे आई वॉज मिसिंग फादर। आपको अपने बेटे की याद आ रही थी, आपको अपने बेटे की याद आ रही थी, तो इसका हो जाएगा, आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, वर। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम मिसिंग का, यू आर मिसिंग। अपने बेटे क्या हो जाएगा, यू आर मिसिंग योर सन, यू आर मिसिंग योर सन। आपको अपने बेटे की याद आ रही थी, उसे मेरी याद आ रही थी, उसे इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। याद करना क्या हो जाएगा, मिसिंग, ही वॉज मिसिंग। मेरी आदत क्या लिखेंगे यहाँ पे, मी, ही वॉज मिसिंग मी, उसे मेरी याद आ रही थी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब मैं यहाँ पर ऑडियो लिख रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में यूज लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ को होमवर्क दिया हूँ, मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। ये जो मैंने सेंटेंस दिया है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा।
ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। दैट्स ऑल।